धर्मवीर हमारे सहयोगी इस वक्त खगड़िया से हमारे साथ जुड़े हैं। बबलू मंडल वर्सेस चंदन कुमार की लड़ाई यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं धर्मवीर यहाँ पर, और वोटरों का रुझान क्या कहता है? क्या लाइन लगना शुरू हो गई बूथों के बाहर? क्या तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए लक्ष्मी, हम इस वक्त अभी मौजूद है खगड़िया के एक पिंक बूथ पे। अभी जो है वोटरों का आना अभी जस्ट शुरू हुआ। मॉक पोल अभी नहीं हुआ है। पोलिंग एजेंट के नहीं पहुंचने के कारण कुछ पोलिंग एजेंट नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे यहाँ से मॉक पोल भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन महज अब 20 मिनट बचा हुआ है। 20 मिनट के अंदर मॉक पोल भी हो जाएगा। यहाँ जो है त्रिकोणीय चुनाव है। एक निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह है, तो दूसरे तरफ एनडीए प्रत्याशी बबलू मंडल, तो तीसरे तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी चंदन यादव है। तीन त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ है खगड़िया में। 2020 में दो का मुकाबला रहा था खगड़िया की 4 सीटों पर। पूरे जिले की सीटों की बात करूं तो 4 सीटें हैं। 2020 में 2 एनडीए और 2 महागठबंधन के बीच गई थी। इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? इस बार भी जो है कि 4 विधानसभा में यहाँ खगड़िया सिर्फ जो है एक जो है खगड़िया और एक परबत्ता, 2 हॉट सीट बना हुआ। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला खगड़िया में है, तो वहीं परबत्ता में जो है कि एनडीए प्रत्याशी जो है बाबूलाल सौर्य और पूर्व विधायक जो है संजीव कुमार एनडीए के प्रत्याशी पहले हुआ करते थे, और अभी फिलहाल वो राजद के प्रत्याशी है। वो दोनों में कांटे की टक्कर है। अपने आप में ये सीट महत्वपूर्ण है प्रवक्ता, इसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सम्राट चौधरी चुनाव लड़े थे पिछली बार और जीते थे। इस बार उनकी सीट बदल दी गई। इस बार जो है कि सम्राट चौधरी वहां चले गए, उनके बदले बाबूलाल सौर्य को यहाँ जो है यहाँ एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ का सीट जो है सबसे हॉट माना जा रहा है, और लगातार जो है जिला प्रशासन के तरफ से वहाँ जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और यहाँ खगड़िया में कुल अगर मतदाता की बात करें तो 11,06,000 वोटरों आज मताधिकार का कुल लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है धर्मवीर, रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से हम नवीन का रुख करेंगे। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं नवीन। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं और लोगों के क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे? जहाँ जिस बूथ पर तरह से चौबंद व्यवस्था की गई है, पारंपरिक वोट को तैनात किया गया है। और अहम बात यह है कि यहाँ मुकाबला है, चूंकि यहाँ फिरोज शर्मा यहाँ से खड़ा थे, एक बार हार चुके हैं। जीत कटने के बाद से नवीन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी कि आपसे जुड़े और आपसे हम जानकारी हासिल करें, लेकिन फिलहाल देखिए हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं। उत्कर्ष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, ये पहला फेज बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है, उनकी अग्नि परीक्षा है, उनके चेहरे दांव पर लगे हुए हैं और उनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। चाहे राघोपुर की बात करें, चाहे सम्राट चौधरी की हम बात करें, चाहे विजेंद्र सिंह की, तमाम ऐसे चेहरे हैं। क्या कुछ लगता है इस बार? बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी। जो तस्वीरें खासतौर पर नजर आ रही हैं, पहले चरण का चुनाव जो है उसके लिए मतदान 7 बजे से शुरू हो जाएगा। थोड़े देर का वक्त जो है और बचा हुआ है। आपने सही कहा कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनकी आज किस्मत जो है वो साख पे है, चाहे वो राघोपुर से तेजस्वी यादव हों, महुआ से तेज प्रताप यादव हों, तारापुर से सम्राट चौधरी हों, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा हों, और मोकामा की बात की जाए जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट इस वक्त बनी हुई है। तारापुर से इस बार सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और खास तौर पर उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पहुंचे। लखीसराय की बात की जाए, खास तौर पर भूमियार समाज का वहां पर वोट जो है वो सबसे ज्यादा है, सवर्ण समाज का वोट जो है वहां पर सबसे ज्यादा है। वहां पर भी इस बार विजय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले भी वहां से विधायक हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। खास तौर पर राघोपुर की इस बार बात की जाए, इस बार सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया गया जो है वो बीजेपी की तरफ से। ये वही सतीश यादव है जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था। लेकिन अगर राघोपुर की बात की जाए तो राघोपुर एक ऐसी सीट है जहां पर लालू यादव और लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। लालू यादव वहां से 2 बार चुनाव जीते हैं, राबड़ी देवी 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, और इस बार तीसरी बार जो है वो प्रत्याशी के तौर पर तेजस्वी यादव हैं। लगातार राघोपुर भी जा रहे थे और इस बार चुनावी साख जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दांव पे लगी हुई है। और महुआ की बात की जाए, तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर खुद उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं, जो उनके पिता की पार्टी के उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की हम बात कर रहे हैं, वहां से मुकेश रोशन है, खुद तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो आमने सामने का हो गया है परिवार को लेकर भी। हालांकि दूसरी तरफ अगर मतदान की बात की जाए तो नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग आज मतदान करने वाले हैं। तो आज का दिन काफी अहम है और जो 200 पार
की बात एनडीए खासतौर पर कर रही है। अगर उसको जीतना है तो इस बार का फेज जीतना काफी अहम हो जाएगा। बिल्कुल, ये पहला फेज ये तय कर देगा कि बिहार की राजनीति के समीकरण किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये पहले फेज में ही तय हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव और ये फेज बेहद महत्वपूर्ण है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं उत्कर्ष और हमारे तमाम सहयोगी, आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।